आज बिलासपुर में और कल रायपुर में ये जो विचार गोष्ठी रखी गई है, इसका है मुख्य राम राज्य और भारतीय संविधान। राम राज्य का जो विस्तृत वर्णन है वो उत्तरकांड में है। उत्तरकांड में बहुत स्पष्ट वर्णन है कि राम राज्य में क्या कैसी कैसी व्यवस्था थी। एक पत्नी एक पति का नियम था, हम दो हमारे दो का नियम था, सब लोग स्वस्थ थे, सब साक्षर थे, ऐसी पूरी व्यवस्था है उसमें। लगभग वही हमारे संविधान में है। तो कल और आज हम 2 दिन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि भारत में राम राज्य की स्थापना कैसे किया जाए। राम राज्य स्थापित करने के लिए क्या क्या रोड़े हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, उन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। जैसे सबसे बड़ी बाधा है राम राज्य की स्थापना में जनसंख्या विस्फोट। हमारे पास मात्र 2% जमीन है, मात्र 4% पानी है और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। तो पानी 2 गिलास है, पीने वाले 20 हैं, तो समस्या रहेगी। जनसंख्या नियंत्रण कानून कैसा हो, एक इस पे हम चर्चा करेंगे। धर्मांतरण नियंत्रण कानून कैसा हो, इस पे हम चर्चा करेंगे। कॉमन सिविल कोड की मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और अभी कॉमन सिविल कोड पे लॉ कमीशन अपनी ओपिनियन मांगी है। तो कॉमन सिविल कोड कैसा हो, कॉमन सिविल कोड में कैसे चैप्टर होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स लेने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए भारत में एक इंडियन पिनल कोड है पहले से। इंडियन पिनल कोड सबको एक्सेप्ट है, इंडियन एजुकेशन कोड सबको एक्सेप्ट है, इंडियन टैक्स कोड पे सब चल रहा है। लेकिन जैसे ही कॉमन सिविल कोड कहिए, या मैं उसको इंडियन सिविल कोड कहता हूँ, जैसे इंडियन सिविल कोड की बात आती सब उछल जाते हैं। जबकि कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं को है जहाँ से लोग उछल रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमारी मुस्लिम बेटियों को है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत हिंदू बेटियों को बिल्कुल नहीं है। पहली बात तो इसका पुरुषों से कोई लेना देना नहीं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मेन इसका लेना देना है वो महिलाओं से, बेटियों से। उदाहरण के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, शादी की उम्र सबकी बराबर हो जाएगी। आज भी हिंदुओं में शादी की उम्र 18 साल और 21 साल है। लड़की की शादी की उम्र 18 है, लड़के की 21 है। लेकिन शरीयत एक्ट के कारण मुस्लिम्स में शादी की उम्र 9 साल है। पीरियड आ गया तो शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा, सबकी शादी की उम्र 20 या 21 हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसका जो बेनिफिट किसको मिला, हमारी मुस्लिम बेटियों को मिला। और वो भी भारत में 10 करोड़ है। अगर 25 करोड़ मुस्लिम है तो 12.5 करोड़ बेटियां हैं, या 30 करोड़ मुस्लिम है तो 15 करोड़ बेटियां हैं। तो इसका सबसे बड़ा फायदा वो 10-15 करोड़ बेटियों को मिलेगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स और ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन हो जाएंगे। आज भी ट्रिपल तलाक भले खत्म हो गया, लेकिन 4 तलाक और चल रहे हैं। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और ये 4 के चारों तलाक ईमेल से होते हैं, कुरियर से होते हैं, व्हाट्सएप से होते हैं, चिट्ठी भेज के हो जाते हैं, कैसे फ़ोन करके हो जाते हैं। जैसे पहले ट्रिपल तलाक हो रहा था, ये चारों भी ऐसे ही होते हैं। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तलाक लेने का तरीका सबका एक जैसा हो जाएगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, पारसी सबका एक हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड आएगा तो सबको गुजारा भत्ता मिलेगा। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में गुजारा भत्ता पहले प्रोविज़न है। प्रोविज़न अगर नहीं है तो वो हमारी मुस्लिम बेटियों को है, उनके लिए कोई गुजारा भत्ते का प्रोविज़न नहीं है। केवल उनको मेहर की रकम मिलती है, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये मिलती है। तो कॉमन सिविल कोड आएगा तो उनको भी कम से कम गुजारा भत्ता मिलेगा। हमारी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, बच्चा गोद नहीं ले सकती है। तो अगर बाय द वे बच्चा नहीं हुआ तो दूसरा निकाह तो हो सकता है, गोद नहीं ले सकते। तो कम से कम जब कॉमन सिविल कोड आएगा उनको एडॉप्शन का राइट मिलेगा, उनको गार्जियनशिप की राइट मिलेगी, उनको विरासत का अधिकार मिलेगा, उनको वसीयत का अधिकार मिलेगा। एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा, हम दो हमारे दो सब पे लागू होगा। तो मुझे लगता है कॉमन सिविल कोड आने से जो हम एक राम राज्य का सपना हम देख के चल रहे हैं, उस राम राज्य की पुनः स्थापना में बहुत बड़ा एक लैंडमार्क का काम करेगा कॉमन सिविल कोड।